शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह स्वतंत्रता आंदोलन के एक ऐसे नायक हैं जिनका जिक्र आते ही आज भी देश के युवाओं में नई ऊर्जा और जोश का संचार होने लगता है। जहां पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है, वहीं विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान 16 मार्च को शहीद ए आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में पंजाब के 26वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। और ऐसे में पंजाब के राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी तीसरे पक्ष की सरकार बनेगी। इसी के चलते भगवंत मान के ऐलान के बाद से ये गांव एक बार फिर से चर्चा में है। प्रशासनिक अमले की गाड़ियों से शहीद ए आजम भगत सिंह का गांव और यहाँ का स्मारक गुलजार है। 16 मार्च को होने वाले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। होशियारपुर जिले के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी खुद तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह में आपके विधायकों के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई वीवीआईपी के पहुंचने की संभावना है। गौरतलब है कि ऐसा पहली मर्तबा होगा जब कोई मुख्यमंत्री किसी शहीद के स्मारक पर पद एवं गोपनीयता की शपथ लेगा। वहीं भगवंत मान के इस ऐलान से खटकर कला गांव के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। दरअसल भगत सिंह का जन्म पाकिस्तान के फैसलाबाद के लायलपुर गांव में हुआ था। नवा शहर के खटकर कला में उनके परदादा रहा करते थे और उसके बाद लायलपुर चले गए। लेकिन पंजाब में लोग खटकर कला को ही भगत सिंह का गांव मानते हैं। यहाँ उनका स्मारक भी है। खटकर कला भगत सिंह का जन्म स्थान नहीं है, बल्कि 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के बाद 1938 में यहाँ उनके पिता और चाचा एक ऐतिहासिक घटना के बाद लायलपुर छोड़कर यहाँ आकर बस गए थे। ये गांव रोपड़ और जालंधर के बीच हाईवे के पास स्थित है। इस गांव में शहीद ए आजम भगत सिंह की यादगार म्यूजियम को बनाया गया है, जिसके प्रांगण इंकलाब जिंदाबाद नारा लगाने की मुद्रा में भगत सिंह की आदमकद मूर्ति लगी हुई है और बाहर उनके चाचा पिता सरदार किशन सिंह के अलावा सरदार अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह की समाधियां बनी हैं। म्यूजियम में भगत सिंह और उनके साथियों से संबंधित हर चीज को बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से प्रदर्शित किया गया है। सबसे पहले जलियांवाला बाग का दृश्य है, जिसे देखकर अनायास ही दर्शक जलियांवाला बाग और उसके अतीत के इतिहास को झांकने में लग जाते हैं। इसके बाद सिलसिला शुरू होता है भगत सिंह और उनके साथियों की यादगारों का। भगत सिंह की जनपत्री, घड़ी, सुखदेव की टोपी, भगत सिंह द्वारा जलियांवाला बाग से लाई गई खून से सनी मिट्टी, फांसी के बाद 25 मार्च के अखबारों की छाया प्रति, जेल से भगत सिंह द्वारा लिखे गए ओरिजिनल पत्रों की छाया प्रति और असेंबली हॉल में बम फेंके जाने के बाद के अखबारों की छाया प्रतियां। लेकिन दो खास चीजें और भी यहाँ हैं। एक, भगत सिंह की फांसी के बाद उनकी बहादुर मां का ओरिजिनल इंटरव्यू। उनकी निडर मां और गंभीर आवाज में देशभक्ति की प्रेरणा छिपी है, वे आज भी सुनने वालों को भाव विभोर कर देती है। और दूसरा है भगत सिंह द्वारा असेंबली बम फेंके जाने वाली घटना का लाइट एंड साउंड प्रोग्राम। लगभग 2 मिनट का ये प्रोग्राम आपको क्षण भर में ही अतीत के इतिहास में पहुंचा देता है। इस तरह हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गांव खटकर कला का अलग ही महत्व है। स्वतंत्रता संग्राम के एक महानायक की स्मृतियों को समेटे खटकर कला गांव युवाओं की प्रेरणा का केंद्र बन गया है। अब पंजाब की नई सरकार उनके गांव में शपथ लेने आ रही है और इससे गांव का मान और बढ़ गया है। नई सरकार बेशक यहां शपथ लेने आ रही हो, लेकिन भविष्य में भी उसे भगत सिंह की सोच को आत्मसात करते हुए काम करने की जरूरत है।